क्या तुर्की ने भारत को बड़ा धोखा दिया है? जानेंगे। जो विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट आई है उसमें क्या कहा जा रहा है। वहीं पाकिस्तान बड़ी चालाकियां दिखला रहा है और इन सब के बीच में इजराइल और भारत को लेकर मौलाना डीजल की नींद क्यों उड़ी हुई है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। सब कुछ चला जाएगा लेकिन पाकिस्तान की चालाकियां नहीं जाएंगी। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं है। एक और जहां भारत ने पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकी ठिकानों का खात्मा शुरू कर दिया, तो वहीं पाकिस्तान लगातार भारत में सैन्य ठिकानों और ऐसे इलाके जहां आम लोग रहते हैं उन पर हमला कर रहा है। कल रात भी पाकिस्तान ने भारत के 36 शहरों पर हमला करने की कोशिश करी है और इसे भारत के डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया है। S-400 को लेकर चर्चा भी हुई है। विक्ट्री डे परेड में 5 भारत ने खरीदा है, अभी तक 4 मिला है, लेकिन इस वक्त S-400 बहुत बढ़िया रोल अदा कर रहा है। आप जरा सोचिए, 36 शहरों पर हमला करने की कोशिश की गई है। पाकिस्तान ने हमले में किसका इस्तेमाल किया है, स्क्रीन पर एक वीडियो को सुनिए। ये वीडियो जो विदेश मंत्रालय के द्वारा अपडेट के रूप में दिया गया है। 2025 की मध्य रात्रि को पाकिस्तानी सेना ने सैन्य बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के इरादे से पूरी पश्चिमी सेना पर भारतीय वायु क्षेत्र का कई बार उल्लंघन किया। यही नहीं बल्कि पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा पर भारी कैलिबर वाले हथियारों से गोलीबारी भी की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर लेह से लेकर सरक्रीक तक 36 स्थानों पर 300 से 400 लगभग ड्रोनों का इस्तेमाल घुसपैठ का प्रयास करने के लिए किया गया। भारतीय सशस्त्र बलों ने काइनेटिक व नॉन काइनेटिक साधनों का उपयोग करके इनमें से कई ड्रोन्स को मार गिराया। इतने बड़े पैमाने पर हवाई घुसपैठों का संभावित उद्देश्य, जैसा कि आपने देखा, कर्नल सोफिया कुरैशी ने खुलासा किया है कि कई सैन्य ठिकानों पर हमला करने की साजिश रची गई। पाकिस्तानी सेना ने इसके लिए तुर्की में बना ड्रोन और मिसाइलों की मदद से 7 और 8 मई की रात को पश्चिमी सीमा पर भारतीय सैन्य ठिकानों पर निशाना बनाने की कोशिश, लेकिन भारतीय सशस्त्र बलों ने सभी हमलों को नाकाम कर दिया है। कर्नल कुरैशी ने यह भी कह दिया कि 8 और 9 मई के मध्य रात्रि से ही पाकिस्तानी सेना ने लेह से लेकर सरक्रीक तक फैली पश्चिमी सीमाओं पर ड्रोन के जरिए घुसपैठ की कोशिश, इसके साथ ही नियंत्रण रेखा पर भारी कैलिबर के हथियारों से गोलीबारी की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने भारतीय हवाई क्षेत्र का उल्लंघन करते हुए सैन्य बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने का प्रयास किया और कितने 1, 2, 3 नहीं 300 से 400 ड्रोन का उपयोग करके 36 स्थानों पर घुसपैठ की कोशिश की गई। उन्होंने बताया कि भारतीय सेना ने हर तरीके का इस्तेमाल करके इन ड्रोनों को मार गिराया है। इन हमलों का संभावित मकसद भारत की वायु रक्षा प्रणाली का परीक्षण करना है और खुफिया जानकारी एकत्र करना है। यानी कि ये जानना चाहते हैं कि भारत की रक्षा प्रणाली किस हद तक काम कर सकती है, ताकि फिर इनके लिए बड़े मिसाइल या बड़ी चीजों का इस्तेमाल करना आसान हो सके। अब ड्रोन का जो मलबे का जांच किया गया है तो पता चला है कि ये तुर्की के असीगार्ड सोंगर ड्रोन है। विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने भी इस बात को कहा कि सबसे बड़ी बात यह है कि एक चालाकी दिखला रहा है पाकिस्तान, और वो चालाकी क्या है कि भारत ने तो अपने नागरिक हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया है, लेकिन पाकिस्तान ने अपने नागरिक हवाई क्षेत्र को बंद नहीं किया है। यानी कि यहाँ पर नागरिक उड़ानें वैसी ही उड़ती जा रही हैं। अब अगर भारत के द्वारा एक्शन लिया जाएगा, जो पाकिस्तान जानता है भारत जवाबी कार्रवाई करेगा, और किसी सिविलियन प्लेन को लग गया तो फिर इस मुद्दे को उठाएगा पाकिस्तान। आप जरा सोचिए, भारत ने अपने तरफ के हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया है, लेकिन पाकिस्तान ने अपने तरफ के हवाई क्षेत्र को बंद नहीं किया है। वो चालाकी दिखाने की कोशिश कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ विक्रम मिश्री ने भी बयान दिया और उन्होंने भी कहा कि जिस तरीके से वो खंडन सिर्फ करते हैं, हम लोग अगर कोई बात कहते हैं, बतलाते हैं तो कि नहीं हमने हमला नहीं किया है, हमने भारत के सैन्य संस्थानों को निशाना नहीं बनाया है, स्वीकारने के बजाय बेतुका दावा करते हैं। हालांकि एक उनके रक्षा मंत्री का बयान भी अपने संसद में सुन सकते हैं। कल का जो ड्रोन हमला हुआ वो ड्रोन हमला बेसिकली हमारी जो लोकेशंस हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए जो है किया गया। एक टेक्निकल चीज़ है जिसको मैं उस तरह एक्सप्लेन नहीं कर सकता।
और इसलिए उनको इंटरसेप्ट ना किया गया ताकि हमारी लोकेशंस जो हैं वो लीक ना हो या वो लोकेट ना हो। अब इनका कहना है कि हमने ड्रोन का रिप्लाई इसलिए नहीं दिया क्योंकि भारत फिर जान जाता। अब आप जरा सोचिए, तुर्की को लेकर वैसे भी पिछले कुछ दिनों से ये देखने को मिल रहा है कि ऑनलाइन बड़ी प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। तुर्की को लेकर कई तरह की बातें भी हो रही हैं। अर्दोगन ने हाल में कहा था कि मैं अल्लाह से प्रे करूंगा कि मेरे ब्रदर्स के ऊपर दया दिखाए, और शुरुआती दौर पर तुर्की ने एक जहाज भी भेजा, उसके बाद युद्धपोत भी भेजा। लगता है जैसे कि ये बात कहीं न कहीं सच है कि तुर्की ने हथियारों का जखीरा भेजा। ये सच भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। जब मलबे में ये सारी चीजें मिल रही हैं, इसका मतलब है कि भारत के लिए तुर्की एक छिपा हुआ खतरा है। वैसे तुर्की और अजरबैजान ने खुलेआम तौर पर पाकिस्तान को बैक किया है, साथ दिया है बातों से। वैसे ये स्वीकारते नहीं है कि इन्होंने डिफेंस का कोई भी चीज भेजा है, लेकिन यहाँ जो चीजें निकल कर आ रही है इसका मतलब यही है। अब देखने को मिल रहा है कि कुछ एयरलाइंस और कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो रिश्ते तोड़ रही हैं तुर्की से। हिंदुस्तान टाइम्स की इस खबर को देख सकते हैं। इंडियंस ज्यादातर ये कह रहे हैं ऑनलाइन कि हमें तुर्की जाना रोकना चाहिए। आपको बता दूं, तुर्की ने हाल ही में भारत के अंदर एक रोड शो आयोजित किया था। और रोड शो क्यों आयोजित किया था? क्योंकि तुर्की चाहता था भारत से टूरिज्म इनके यहाँ पहुँचे, और भारत से बड़ी संख्या में पर्यटक पहुँचते हैं, यानी इन्हें हमसे फायदा चाहिए, लेकिन ये हमारी दोस्ती को स्वीकार करने वाले नहीं है। अब आप सोच सकते हैं, ऐसे देशों से निपटने के लिए वैसा ही फॉर्मूला अपनाना चाहिए। इन्हें कम से कम इकोनॉमिक फायदा नहीं होना चाहिए। अगर इनके ड्रोन हमारे खिलाफ मिल रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये हमारे लिए सही नहीं है। सोचा ये गया था कि चाइना के ड्रोन मिलेंगे, लेकिन चाइना नहीं बल्कि यहाँ पर तो तुर्की के ड्रोन मिल रहे हैं। चाइना के डिफेंस सिस्टम को तबाह करने के साथ भारत ने पहले राउंड की जीत तो हासिल कर ली है। अब रही बात जो इन्होंने रणनीति अपना ली है कि भारत हवाई हमला न कर सके, इसलिए नागरिक विमानों को ये उड़ा रहे हैं। इसको लेकर भारत को कुछ न कुछ उपाय निकालना होगा। पर आपको बता दूं, यहाँ पर एक मौलाना डीजल भी हैं जिनको फजलुर रहमान कहा जाता है। इनकी नींद उड़ी हुई है भारत और इजराइल के गठबंधन को लेकर। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के सदस्य हैं मौलाना फजलुर रहमान। इन्होंने भारत और इजराइल के बीच सहयोग को अपने देश के लिए खतरा बताया है। उन्होंने असेंबली में बोलते हुए कहा है कि भारत मौजूदा तनाव में पाकिस्तान के खिलाफ इजरायली हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। ऐसे में यह जरूरी है कि भारत और इजराइल के इस गठबंधन को हम नजरअंदाज ना करें और इसे ज्यादा बहस में लाएं। उन्होंने इजराइल की ओर से गाजा में की जा रही बमबारी की भी आलोचना की है। मौलाना फजलुर रहमान ने नेशनल असेंबली में बोलते हुए कहा, फिलिस्तीन में इजराइल अत्याचार कर रहा है। इजराइल ने गाजा में कम से कम 60,000 लोगों को मार दिया है। गाजा तबाह हो गया है। अब कैंपों में हमले हो रहे हैं। एक तरफ गाजा है तो अब क्या इनसे इनकार किया जा सकता है कि इजराइल से मिले हथियार भारत इस्तेमाल नहीं कर रहा है? ये कहना था डीजल का। रक्षा मंत्री बेहतर बता सकते हैं, ये भी कहा डीजल ने। लेकिन इसने ये चीज साफ कर दिया कि इजराइल और भारत के गठजोड़ पर हमें बयानबाजी करनी है, हमको ध्यान रखना है। खैर, ये इस वक्त फिलहाल भारत के आसपास होता हुआ दिख रहा है। अब भारत ने अपनी तरफ से सारी सच्चाई सामने रख दी है। देखना होगा आगे क्या होता है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।